तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 334 के बारे में। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सैमुअल होता है वो भी थर्ड एफिलिएट में पहुंच जाता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जेक लोगों ने ओजी डैनियल और चिकन शॉप वाली लड़की को बचा लिया होता है। जेक अभी इन दोनों को एक होटल के रूम में लेके आ गया होता है क्योंकि ये काफी ज्यादा सुरक्षित जगह होती है। ओजी डैनियल और ये लड़की दोनों के दोनों जेक को कहते हैं हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों इंसाफ के 3 रखवाले हो। अभी जेक इन दोनों को कहता है वैसे लड़के तो काफी ज्यादा चालाक है क्योंकि अब वर्कर्स ने अपने गेस्ट को उनके रूम्स में बंद कर दिया है और वर्कर्स के सारे बाउंसर्स अब घुसपैठियों को बाहर ढूंढ रहे हैं और तू इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है ना। तुम दोनों यहाँ रूम में किसी गेस्ट की तरह छुपे रहोगे। मतलब कि जो डैनियल होता है वो इस लड़की को यहाँ पे लेके आया होता है। यहाँ पे आने का आइडिया डैनियल का होता है। जेक कहता है हाँ मुझे लगता है ये जगह अभी तुम दोनों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन सच में मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है तुम वर्कर्स के वीवीआईपी नहीं हो। खैर जो भी हो, हम सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, तुम दोनों यहाँ अंदर ही रहना। डैनियल सीरियस होके कहता है ठीक है मैं भी आपकी मदद करूंगा, मैं चुपचाप से यहाँ कमरे में सो जाऊंगा। जेक अपने मन में कहता है क्या ये सीरियस है? बेचारा लड़का, ये काफी ज्यादा जवान है। डैनियल जिस तरह से बोल रहा होता है कि वो चुपचाप से कमरे में सो जाएगा, डैनियल के बोलने के स्टाइल से लग नहीं रहा होता कि वो सच बोल रहा है। जेक यहाँ से जाते हुए कहता है लगता है तेरा सर कहीं पे टकराया होगा या फिर कुछ और हुआ होगा तेरे साथ। खैर जो भी हो, इस रूम से बाहर आने की सोचियो भी मत क्योंकि अब की बार मैं तुझे बचाने नहीं आऊंगा। साथ ही साथ में मुझे तुझसे जलन भी हो रही है। इस कमरे के गद्दे सच में काफी ज्यादा मुलायम है। जेरी कहता है जेक हमें चलना होगा। डैनियल कहता है हाँ ठीक है मैं आपकी बात समझ गया। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है उन सारे कैदियों को पेंट हाउस में रखा गया है यानी कि टॉप फ्लोर में। मैं बस इस रूम में बैठ के सब कुछ ऐसे ही देख नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये जो लड़की होती है ये डैनियल को कहती है मैं अभी समझने की कोशिश कर रही हूँ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। डैनियल इस लड़की को कहता है हे मेरी बात ध्यान से सुनो, हम दोनों को साथ में सो जाना चाहिए। और ये कह के डैनियल बेड में सो जाता है। एक पल के लिए तो ये लड़की डैनियल की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अभी ये लड़की अपने मन में बोल रही होती है एक पल के लिए तो इसकी बात सुन के मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि इसका साथ में सोने का मतलब ये है कि इसको नींद आ रही है और इसको सोना है। बट यार अभी जो डैनियल होता है वो सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती। ये लड़की कहती है हे क्या तुम जगे हुए हो? मुझे तो लगा था तुम सो गए। मैं हैरान हूँ, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें सोने की काफी ज्यादा जल्दी हो रही थी लेकिन अब तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम सच में काफी ज्यादा अजीब हो। और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है शिट मैं तो सोच रहा था सो के मैं अपनी बॉडी को बदल लूंगा लेकिन आखिर फिर भी मैं अपनी ओरिजिनल वाली बॉडी में क्यों हूँ? क्या मेरी दूसरी वाली बॉडी अब भी नशीले मशरूम से रिकवर हो रही है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सवाल जिन नाम की लड़की को। ये लड़की अभी कुछ लोगों को बोल रही होती है ये ऑर्डर हमें डायरेक्टर जायलोंग ने दिया है, हमें जल्दी काम करना होगा। हम नहीं चाहते जो घुसपैठी हैं उन्हें इस बारे में पता चले। जल्दी से इन सारी वीवी कुकीज को स्टोरेज रूम में लेके जाओ और हाँ ध्यान रखना ये टूटनी नहीं चाहिए। और अभी बहुत सारे बंदे कुछ बॉक्सेस में उठा के वीवी कुकीज को ले जा रहे होते हैं लेकिन तभी यहाँ पे जोहान आता है और इस लड़की को कहता है हे आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे इतना ज्यादा हल्ला क्यों मचा है? ये लड़की अभी जोहान को देख के थोड़ा सा शर्मा जाती है क्योंकि जोहान से पिछली बार ये काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी लेकिन इसने वो बात जताई नहीं थी। बट अभी ये लड़की थोड़ा सा सख्त बनने की कोशिश करते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, अगर तुम यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए नहीं आए हो तो तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। जोहान कहता है मैं बस यहाँ से जा रहा था, मुझे उन घुसपैठियों को पकड़ना है। वैसे जो ये डब्बे हैं इनके अंदर ये लोग क्या ले जा रहे हैं? लेकिन तभी जो जोहान होता है उसकी टक्कर एक बंदे से हो जाती है जो ये बॉक्स उठा के ले जा रहे होते हैं। जोहान इस बंदे से टकरा के कहता है ओह माफ करना, लेकिन ये जो बंदा होता है जो इस बॉक्स को उठा के ले जा रहा होता है, जोहान जब इसका चेहरा देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। शवाल नाम की लड़की कहती है तुम हैरान हो? जोहान कहता है हाँ थोड़ा सा, क्या ये लोग भी वर्कर में ही काम करते हैं? ये लड़की कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, वो लोग वर्कर का हिस्सा नहीं है। जोहान कहता है क्या ये लोग वर्कर्स का हिस्सा नहीं है? ये लड़की कहती है ये हमारे बहुत ही कीमती बच्चे हैं जिन्हें हम अपने मेन लैंड चाइना से यहाँ पे लेके आए हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक वो लोग तुम्हें मारने नहीं आएंगे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और जोहान इन बंदों को देख के अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये सब है क्या?
ये लोग सच में बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जो एली होता है उसने टेगुन वॉन को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी होती है और टेगुन वॉन का बैच लेके वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी एक बंदा अचानक से आता है और एली को पीछे से पकड़ लेता है और एक बंदा एली के सामने से आता है जिसके हाथ में एक बाल्टी होती है जिसमें खौलता हुआ पानी या फिर कोई भयंकर सा एसिड होता है। और जो ये दोनों बंदे एली के ऊपर अभी अटैक कर रहे होते हैं इन दोनों के फेस बुरी तरह से जले हुए होते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं ऐसे थर्ड एफिलिएट में काफी सारे होते हैं। इन्हीं लोगों को देख के जो हमारा जोहान होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था अभी थोड़ी देर पहले। तो अभी जो यहाँ पे बंदा होता है वो एली के मुंह पे खौलता हुआ पानी बस फेंकने ही वाला होता है। लेकिन इतने में ही एली अपना कोट उस बंदे के ही हाथ में छोड़ देता है जिसने उसको पीछे से पकड़ रखा होता है। ऐसा करके एली उस खौलते हुए पानी से बच जाता है और वो खौलता हुआ पानी सीधा जाके लगता है उस बंदे के मुंह पे जिसने एली को पीछे से पकड़ रखा होता है। बट इस बंदे का फेस पहले से ही काफी ज्यादा जला हुआ होता है जिस वजह से इस बंदे को गर्म पानी से कोई भी कुछ खास असर नहीं पड़ता। ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि कोई खराब चीज है तो तुम उसको और कितना खराब कर लोगे। एली अभी हैरान हो गया अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या उसको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि अगर मैं इसके इस अटैक से बच गया तो ये जो सारा का सारा खौलता हुआ पानी है ये इसी के साथ के बंदे के ऊपर गिर जाएगा। जब तक एली ये सारी बातें सोच रहा होता है तब तक इनमें से एक बंदा एली को दोबारा से पीछे से पकड़ लेता है और जिस बंदे का जला हुआ फेस अभी दोबारा से जला होता है वो चाकू लेके आगे बढ़ता है एली के घोंपने के लिए। एली अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इसे इस बात की भी चिंता नहीं है कि अगर मैंने इसके अटैक को डॉज कर लिया तो ये चाकू इसके दोस्त को लग सकता है। तो क्योंकि अभी एली के अंदर का जानवर बाहर नहीं आया होता इसलिए इंसानियत के खातिर एली इस अटैक को डॉज नहीं करता और इन दोनों को ही हवा में उड़ा देता है जिस वजह से इसके पीछे वाले के भी चाकू नहीं लगता। मतलब जो लोग एली के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं वो कोई मामूली लोग नहीं होते। ये लोग किसी को जान से मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचते। एली अपने मन में बोल रहा होता है ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या ये लोग वर्कर्स के साथ नहीं हैं? अभी जो ये ज़ॉम्बी जैसे बंदे होते हैं इनमें से एक दोबारा से एली की टांग पकड़ के उसके ऊपर बस अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को और होंग हो को। ये दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और इन दोनों की बस फाइट होने ही वाली होती है। तभी वास्को के पीछे से दो बंदे आते हैं। वास्को उनको कहता है तुम लोग वापस से अपने कमरे में जाओ, यहाँ बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। इसके बाद वास्को होंग हो को कहता है मैं जानता हूँ टॉप फ्लोर में कैसे जाया जाता है, मुझे बस तुम्हारा बैच चाहिए। वास्को भी एक घुमा के मुक्का मारता है होंग हो को। लेकिन होंग हो के चेहरे में अभी एक शैतानी स्माइल होती है, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा होता। और जैसे ही वास्को का मुक्का होंग हो के मुंह पे पड़ने वाला होता है तभी वास्को के मुक्के के आगे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। यानी कि दो बंदे जो अभी वास्को के पीछे खड़े थे वो यहाँ के गेस्ट नहीं थे, वो थे उसी तरह के ज़ॉम्बी जिनकी अभी फाइट एली के साथ हो रही है। अभी यहाँ पे जो दो ज़ॉम्बी होते हैं वो वास्को को कस के पकड़ लेते हैं। वास्को हैरान होकर अपने मन में कहता है कि क्या ये लोग वर्कर्स के साथ हैं? ये स्मेल कैसी है? नहीं, ये तो गैसोलीन की स्मेल है। अभी हम देखते हैं जिन दो ज़ॉम्बीज ने वास्को को पकड़ रखा होता है उनके पूरे शरीर में काफी सारा गैसोलीन गिरा हुआ होता है। और भाई लोग आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है, गैसोलीन एक ऐसी चीज होती है जब वो फायर के संपर्क में आता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। मतलब अगर ब्लास्ट ना भी हो तो उसमें आग तो जरूर लग जाती है। अभी जो होंग हो होता है एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहता है क्या तुझे लगता है हम वर्कर्स के साथ हैं? क्या तुझे लगता है हम बस भाड़े के टट्टू हैं जिनको पैसे देके खरीदा जा सकता है? क्या तुझे लगता है सब कुछ तेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है? उसी पल से जब तुम लोगों ने मिस वीवी को अपना टारगेट बनाया था तब से ही तुमने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। अभी हम देखते हैं ये जो दोनों ज़ॉम्बीज होते हैं जिन्होंने वास्को को पकड़ रखा होता है इन दोनों के हाथों में लाइटर होता है और ये बस उस लाइटर को जलाने ही वाले होते हैं। और जैसे ही यहाँ पे लाइटर जलेगा यहाँ पे आग का फैलना तय है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलिवेटर का सीन। अभी ह्यूशोंग को फाइट में हराने के बाद जो जेक लोग होते हैं उनके पास गोल्डन बैच आ जाता है। ये लोग एलिवेटर में उस गोल्डन बैच का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या इसे इसी तरह से स्कैन किया जाता है? लाइनमैन कहता है मुझे नहीं लगता इसको ऐसे करा जाता है, ये इसको ऐसे करके देखते हैं। और अचानक से ही ये जो लिफ्ट होती है ये चलने लगती है। जेरी कहता है हे जेक ये चलने लगी है। जेक कहता है ये तो काफी ज्यादा आसान था। जेरी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। लाइनमैन कहता है मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ वर्कर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे ये जान के कि हमने उनके एलिवेटर को हाईजैक कर लिया है। जेरी तो तुम्हारा फेस काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। जेरी कहता है जैक कहता है हाँ जेरी बोलो। जेरी कहता है
जेक, जब हम यहाँ के सारे लोगों को आजाद करवा देंगे तो क्या तुम बाहर चल के मुझे कुछ खिलाओगे? जेक, जवाब दो। आखिर तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? लेकिन जेक अभी अपने सामने देख के काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। लाइनमैन कहता है, मुझे नहीं लगता कि जेक इस वक्त सांसें ले रहा है। जेरी कहता है, लाइनमैन देखो और सीखो, इसी को कहते हैं असली जज्बा। जेक कहता है, हे लाइनमैन, तुम्हें अपने से छोटों से इज्जत से बात करना अच्छा नहीं लगता है ना? लाइनमैन भी हैरान होकर कहता है, जी सर, इससे दिमाग खराब होता है। जेक कहता है, कैसा रहेगा मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूं? लाइनमैन कहता है, क्या आप ये बात सीरियसली कह रहे हो? जेक कहता है, नहीं। लाइनमैन कहता है, हे मुझे लगता है हम टॉप फ्लोर में पहुंच गए। और यार अभी थोड़ी देर पहले जो जेक होता है वो हैरान इसलिए होता है क्योंकि जब लिफ्ट का दरवाजा हल्का सा खुल रहा था उस वक्त जेक ने पहले ही देख लिया था कि उनके सामने लिफ्ट के बाहर बहुत सारे बंदे खड़े हैं और ये सारे के सारे बंदे कोई मामूली बंदे नहीं होते, इन सबके चेहरे जले हुए होते हैं। एक तरीके से ये जितने भी लोग होते हैं ये सारे के सारे ज़ॉम्बी होते हैं। लाइनमैन कहता है, लगता है हमारे स्वागत के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। जेक कहता है, मैं हैरान नहीं हूँ कि मुझे एलिवेटर इतना ज्यादा भारी क्यों लग रहा था। हम देखते हैं 4-5 ज़ॉम्बीज अभी एलिवेटर के ऊपर भी चढ़े हुए होते हैं, मतलब कि जेक लोग पूरी तरह से इन ज़ॉम्बीज से घिर चुके होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैमुअल को। सैमुअल अभी आराम से बैठ के सिगरेट पी रहा होता है और कहता है, वो ज़ॉम्बीज वर्कर्स को बचाने के लिए यहाँ पे नहीं है, सीधा सीधा कहूँ तो वो सिर्फ यहाँ पे वीवी को बचाने के लिए है, क्योंकि वीवी एक बिलियनियर की बेटी है। इसलिए बचपन से ही वीवी काफी सारे खतरों से घिरी हुई थी। इसलिए वीवी के डैड ने उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक हादसा जिसका नाम था ग्रेट चाइनीज फायर। उस फायर में 103 बच्चे जल गए थे। उस आग की वजह से उन 103 बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। वीवी के डैड ने उन बच्चों को अपने साथ मिला लिया और जाइलंग को लेके आए ताकि वो उन बच्चों को वॉरियर्स में बदल सके। और यही सारे लोग मिलके बनते हैं बाइचन गैंग। और यार बाइचन का जो बाई होता है ना, यानी कि BI, उसका मतलब होता है क्वीन और चियन मतलब होता है स्काई एंड हेवन, यानी कि आकाश और स्वर्ग। सैमुअल अभी मस्त थर्ड एफिलिएट की बिल्डिंग के ऊपर बैठ के सिगरेट पी रहा होता है और अपने आप से ही बोल रहा होता है, वो सारे के सारे ज़ॉम्बी अपनी क्वीन की रक्षा करने के लिए कुछ भी करेंगे। वो लोग किसी को भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। अगर तुम उन लोगों से उलझ रहे हो तो तुम्हें अपनी जान दांव पे लगाने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। बाइचन गैंग ये इसी तरह की गैंग है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाइचन गैंग बिग डील गैंग को भी रोक सकती है? इस बारे में सोचता हूँ तो मेरा ईगो हर्ट हो जाता है। और अभी हम देखते हैं जो जेक लोग होते हैं वो टॉप फ्लोर में पहुंच चुके होते हैं और जितने भी ज़ॉम्बीज इन सबके सामने होते हैं उसके पीछे होता है पेंट हाउस और पेंट हाउस के बाहर बैठा होता है जाइलंग। जाइलंग जेरी लोगों को देख के स्माइल करता है क्योंकि उसको पता होता है कि बाइचन गैंग के इन ज़ॉम्बीज को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और जो हमारा जेरी होता है वो इन ज़ॉम्बीज को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। जेरी इन ज़ॉम्बीज को कहता है, तो क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? अभी जो लाइनमैन होता है वो भी इन ज़ॉम्बीज को उड़ उड़ के लाते मार रहा होता है। लाइनमैन अपने मन में कहता है, मुझे कम समझने की गलती मत करना। लाइनमैन जेक को कहता है, आप लोगों के साथ इतने ताकतवर दुश्मनों के साथ फाइट करना मेरे लिए सच में एक सम्मान की बात है। जेक कहता है, क्या ताकतवर? तुम्हारा मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा बंदे नहीं है? मुझे तो ये काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं। और जेक ने भी इन ज़ॉम्बीज को अभी काफी अच्छे से धो रखा होता है। उसके दोनों हाथों में एक एक ज़ॉम्बी होता है। जेक जाइलंग को देख के एक स्माइल के साथ कहता है, माफ करना बॉस, ऐसा लगता है इन घुसपैठियों का बॉस मैं ही हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे भूले नहीं होंगे। चलो इस बार के लिए मेरे इंटरव्यू को रहने देते हैं क्योंकि पेंट हाउस के अंदर तुमने कुछ लोगों को बंदी बना के रखा है ना? और जाइलंग जेक को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि जेक दुश्मनों की तरफ से है, क्योंकि अब तक वो यहाँ पे बाउंसर का काम कर रहा था। जेक लोग सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, तो ये है बाउंसर और उसकी गैंग। ओए जाइलंग, मैंने सुना है तो गन के ही जितना पावरफुल है। और जब से जेक को ये बात पता चली होती है कि जाइलंग गन के ही जितना ताकतवर है, तब से जेक के अंदर एक खुजली होती है जाइलंग के साथ फाइट करने की। और अभी फाइनली ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।